ठीक है, नहीं वो फॉर के अंदर अगर लूप चलेगा, ठीक है, तो फॉर के अंदर अगर लूप चलेगा तो जितना बार लूप चलेगा उतना बार वो प्रिंट कमांड भी चलेगा, ठीक है। तो हम लोग अन अनइंटेंशनली, ठीक है, कंपाइलर पे क्यों लूप डालें, ये भी प्रिंट करेगा, करो, ठीक है। लेकिन ये देखो क्या कर रहा है, ये जितनी बार कर रहा है उतनी बार ये पूरा लूप ही कर रहा है, ठीक है। अच्छा, हर बार लूप को प्रिंट कर हर दे बार रहा है। अपेंड कर, नहीं नहीं, देखो पहला बार क्या कर रहा है, सत्यम इज लर्निंग पाइथन प्रवीण दीपक वसीम, यानी पहला बार लूप चला, ठीक है। अब दूसरा अच्छा। बार क्या किया, अब सत्यम इज लर्निंग पाइथन हो गया है, अब प्रवीण इज लर्निंग हम्म पाइथन चला, ठीक है। हम्म अब तीसरा हम्म हुआ दीपक इज लर्निंग पाइथन, तीन तीन एडिट हो गए, और चौथा हुआ ये हम्म तुम्हें तुम्हें बिल्कुल क्लियर विजन दे देगा कि क्या चल रहा है, हम्म। राइट। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए ये मैंने, हर हाँ एग्जैक्टली हम्म, इसीलिए मैंने बाहर प्रिंट किया कि एक बार में सारा एडिट होके तब अच्छे से प्रिंट हो। हर बार समझ में प्रिंट आया, कर दे। यस, अब क्लियर है। क्लियर है ना, ठीक है, नेक्स्ट। हम्म। नेक्स्ट वाला भी मतलब मेरा जो इसमें तो खैर इफ एंड एल्स लगाया है मैंने। ये तो सही है। हाँ, इफ एंड एल्स लगाया है। बट इसमें अगर प्रिंट करना हो एक उसमें, जैसे मैंने इसमें प्रिंट किया है, पहले मैंने ये प्रिंट किया, ये वाला जो है, क्या बोला था, 10%। हम्म। 10% पहले आप ऐड कर दिया, फिर 20%। अगर ठीक है। ऑड पोजीशन पे हो तो 10%, नहीं तो इवन हाँ, पोजीशन में, हाँ तो सही है, तो है, ठीक तो है। तो इसको 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 अगर मेरे को उसमें लाना है, लिस्ट में, लिस्ट में। हाँ। लिस्ट में क्या लाना है तो करेंगे? भाई फिर वही क्योंकि करना पड़ेगा। तूने तूने यहाँ पे लिस्ट डाला हुआ ना, कि लिस्ट में सैलरी आई प्रिंट कर। इक्वल टू, ओहो, सैलरी आई इक्वल हम्म टू सैलरी ऑड है ना, तो सैलरी सैलरी अलग से लेने की जरूरत नहीं है, सैलरी ऑड और सैलरी इवन, सैलरी ऑफ आई इक्वल टू कर दो बस, ऑड इवन की जगह वो लिस्ट, वो उसका इंडेक्स दे दो, और इंडेक्स दे दो, अच्छा, यहाँ पे। और बाहर निकल के सैलरी को प्रिंट कर दो, इंडेक्स दे दो ना, ओके, सैलरी ऑफ आई दे दो ना उसको। समझ गया यहाँ पे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे यहीं पे कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ वहीं पे अ, सैलरी ऑड की जगह सैलरी ऑफ आई दे दो, ऑफ आई दे दो, और नीचे वाला प्रिंट डिसेबल कर दो, ये वाला। अच्छा, ये दोनों वाला। दोनों दोनों जगह, और इवन वाले में भी वही करो। इसको भी अब बाहर सैलरी को प्रिंट कर दो। देखो अब अब आप लोग देख रहे हो कि कितना बारीकियां हैं, हाउ मेनी मच नुआंसेस आर देयर, कितनी बारीकियां हैं, ठीक है। अब ये सब आप नहीं जानोगे, मैं इतना स्लो क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये आप नहीं जानोगे तो ये दीज आर बेसिक्स। पाइथन कुछ दिक्कत नहीं है, मैं हफ्ते भर में खत्म कर दूं, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज के आज फंक्शन भी खत्म कर दूं। लेकिन आप ये सब नहीं जानोगे तो आप समझ जाओगे फंक्शंस, क्या आप समझोगे आगे चल के, आप कैसे लूपिंग करोगे, कैसे ईटीएल प्रोसेस में आपको आपको लिस्ट पर ही काम करना है, अल्टीमेटली आपको सारी सारी फाइलें जो आएंगी वो लिस्ट में ही आएंगी, ठीक है। आपको बिना लिस्ट के आप इमेजिन, यू कांट इमेजिन, इमेजिन द डेटा इंजीनियरिंग ईटीएल प्रोसेस, ठीक है। आप नहीं इमेजिन कर सकते, क्योंकि आपको जो फाइल आएगी आप उसको प्रोसेस करोगे, वो किस में करोगे, या तो डिक्शनरी में, लिस्ट में, ट्यूपल्स में, इसी में सब में करोगे, राइट। और आपको हम्म। टाइम टू टाइम उसको एडिट करना, टाइम टू टाइम उसमें अपडेशन करना, अपडेट चलाना। अगर 1 लाख रिकॉर्ड है तो आप 1 लाख रिकॉर्ड को सर्च करके थोड़ी ना आप रिप्लेस कमांड चलाओगे या फिर कुछ और करोगे, अच्छा, आपको खुद ये चलाना वाला जो पड़ेगा, है, राइट, ये आपको वाला खुद चलाना एरर पड़ेगा। दे रहा है यार। तो इसीलिए ये सब आपको इस पर पकड़ होनी चाहिए, तो थोड़ा मैं इसलिए लेट स्लो चला रहा अच्छा, हूँ कि पकड़ आए। ये जो ये वाला जो है ना, इसमें बन तो गया है, लेकिन एरर दे रहा था, क्या इंडेक्स एरर दे एरर। रहा है, इसमें तुम्हारा जो क्वेश्चन का आंसर था, आंसर तक तो आ गया है, बट फिर भी एरर दे रहा है। हाँ ये कह रहा दिखाना। कंसीडर लिस्ट, ये एक लिस्ट आ गया। अब इसमें है कि ना, चेक वेदर द करंट नंबर इज ग्रेटर देन और स्मॉल देन द प्रीवियस वन। हाँ तो तो ठीक है। जीरो इंडेक्स, हाँ, जीरो इंडेक्स पे है, जीरो इंडेक्स प्रिंट फोर हाँ एट फर्स्ट पोजिशन, और तो बाकी ये सब। गड़बड़ की हो ना, ये क्या गड़बड़ हुई? ये पहला नंबर वाला जो है, ठीक है, पहला नंबर पे हम्म। इसमें होगा, इसे इफ में इल्स, इफ, एलिफ और एल्स लगेगा, ठीक है। पहला वाला पे पहला वाले पे तो हमें जीरोथ पोजीशन पे है, जो भी हाँ, जीरोथ पोजीशन पे है, उसको हमने प्रिंट कर दिया, तो इसीलिए मैंने ऊपर जो भी जीरो पोजीशन पर है, एक काम करो, जो भी जीरोथ पोजीशन पे है उसको प्रिंट कर हम्म, दो, ठीक है। ठीक है। उसको जब प्रिंट करोगे, है ना, उसके हम्म बाद जो फर्स्ट पोजीशन से
हम लोग एक एक बैकवर्ड देखेंगे, ठीक है, हम लोग लुक बैक करेंगे, बैकवर्ड पोजीशन पे देखेंगे, ठीक है, हम लोग एक एक पोजीशन पीछे देखेंगे, मतलब कि इफ i इक्वल टू 0 अगर होगा तो बस नम i जो है वो पहला पोजीशन पर है। देखो मैंने ये क्वेश्चन भी दिया है वही, अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने क्वेश्चन भी दिया है वही, ठीक है, मैं दिया तो ऑलरेडी इसको बना रखा हूँ, मैं पिंग करता हूँ, रुको दिया तो वही है, लेकिन हमें हमें रुको रुको, जो जिस तरह मैंने से ऑलरेडी बना रखा है, लेट मी पिंग दैट, आप लोग इसको चला के देखो, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे पिंग कर रहा हूँ, शायद इस पर ना मिले, इस पे मिल सकता है, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। बताना अगर इस पर मिला हो तो। मिल तो गया, मेरा प्रिंट कर। नए सेल में कर लो, ठीक है, अब ये देखो क्या किया है मैंने, अगर i इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो भाई नम i जो है, ठीक है, यानी 4, नम i का मतलब क्या हुआ 4, ठीक है, पहला पहला नंबर 4 है ना, तो नम 0 हो गया मतलब, है ना, तो नम 0 का मतलब 4 हो गया, ठीक है, ओके, एल्स, अच्छा, एल्स अगर नम i ग्रेटर देन नम i माइनस 1, मतलब कि अगर पहला पोजीशन अगर 0 से बड़ा हो, या दूसरा पोजीशन पहले से बड़ा हो, या तीसरा पोजीशन दूसरे से बड़ा हो, नम i इज ग्रेटर देन नम i माइनस 1, ठीक है, तो क्या होगा, वो अगला वाला पिछले से बड़ा हो पहले तो से फिर बड़ा कर है, देंगे, नहीं तो तो छोटा है, ग्रेट, हाँ, तो नम आई इज ग्रेटर देन, बस किया तो हमने भी वही है, लेकिन हमने जो नहीं वही नहीं कंडीशन जो किया है, लगा, क्यों नहीं किया है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नम i प्लस 1 लिखा है, नम i प्लस 1 क्या करेगा कि मान लो कि तुम्हारे पास 10 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है इसमें, 7 एलिमेंट है, 3 3 6 7, है ना, तो नम 6, तो तुम्हारा जो नम 6 होगा, उसके बाद ये क्या करेगा, i प्लस 1 इक्वल टू 7 खोजेगा, और 7 इसको मिल नहीं रहा, तो देखो नीचे एरर वही दे रहा है, तो वही समय आउट ऑफ रेंज हो गया इसका मतलब वही। अच्छा, ये समझ गया, अगर ओके। ये पोजीशन रख रहे हो, हाँ नहीं नहीं, ये पोजीशन ठीक है, नम i माइनस 1 इज ग्रेटर देन i, और नम i एक ही बात है, वो बात एक ही है, ठीक है, अगर इसको चलाएं, अगर इसको चलाओगे तो ये चलेगा बढ़िया, लेकिन ये भी नहीं चल रहा, अरे i प्लस 1 तो हटा दो, अरे वो प्रिंट में i प्लस 1 तो हटा दो, प्रिंट में, अच्छा, ये वाला, ओके, i प्लस 1 एग्जिस्ट नहीं करता ना, इसलिए वो दे रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, प्रिंट आई कर रहा है, इज ग्रेटर देन नम i माइनस 1 तो करो वो, अच्छा, अरे प्रिंट में सही तो डालो, नम i माइनस 1 करो सही, नीचे भी, ठीक है, ओके, अच्छा, हमने वैसे डायरेक्टली वहां से ले लिया, तुमने यहाँ पे पोजीशन पे ठीक डिफाइन है, किया है, ठीक है, बट तो मेरा वो कंडीशन लेना गलत गलत देखो गलत तरीके कंडीशन से में ले लिया। डालोगे तो ज्यादा अच्छा है ना, कंडीशन में डालोगे तो वो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो नहीं तो अगर कुछ ऐसा पोजीशन हुआ कि 4 और, है ना, हाँ हाँ, नहीं ठीक है ये। कंडीशन में डाला करो, और कोई क्वेश्चन, और जो है फैक्टर, वो जो क्वेश्चन जो हाँ दिए थे, दो एक तो क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, दीपक आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, दीपक वसीम आप लोग का कोई क्वेश्चन सवाल अगर हो तो अभी आप बताओ, फिर डिस्कस करें, नहीं तो फिर मैं दो क्वेश्चन तो मैं बताने ही वाला हूँ, दोनों, नहीं वही प्राइम वाला है, और प्राइम वाला, फैक्टोरियल और प्राइम है, दो है ना, हाँ, एक फैक्टोरियल का है, और ये वाला प्राइम है नंबर का भी, हाँ वो एंड डॉट फैक्टोरियल तो अपेंड, फिर भी दोनों। एंड फैक्टोरियल देखो तो फिर भी समझ में आता ऑड है। इवन वाला चलो यहीं कर लो, मैं फैक्टोरियल प्राइम अलग से बता देता हूँ, ऑड इवन वाला यहीं कर लो, ऑड इवन नहीं रहा। ये एल डॉट अपेंड आई है ना, इसको एफ एल्स में डालो, हम्म इफ i% 2 इक्वल टू 0, टू
इक्वल टू 0। हम्म, ये तो हो गया तुम्हारा इवन। अब ऑड और इवन दो एम्प्टी लिस्ट ले लो, एल की जगह ना ऑड और इवन ले लो एम्प्टी लिस्ट। अच्छा यहाँ पे ऑड वाले को ऑड में घुसेड़ देना, इवन वाले को इवन में डाल देना। यहाँ दो एम्प्टी लिस्ट ले सकते हो, ठीक है। अब ऑड वाले को ऑड में डाल देना, इवन वाले को इवन में डाल देना। जस्ट फॉर वो क्या बोलते हैं, मतलब ये सेपरेशन टाइप हाँ, में। और और इफ और डॉट अपेंड इफ आई। कंडीशन गलत दिए हो, इफ कंडीशन में वो सेमीकोलन छूटा है, कॉलन छूटा हाँ है और इंडेंटेशन सही नहीं है, तो बंद करूं या इसी तरह हैं? प्रिंट पकड़ो ठीक है। ऑड और एल्स में डालो फिर प्रिंट यहाँ वहां से पे। पूरा अच्छा वहाँ पे एल्स भी तो डालना पड़ेगा। पीछे करो, हाँ एल्स में डालो, एडवांस करूंगा इसकी। एल्स इवन। हाँ इवन डॉट अपेंड आई, नहीं कोई बता रहा था है ना। और अच्छा ये वाला ही करेंगे कि वो मतलब इस लिस्ट वाला ही ये। नहीं लिस्ट वाला नहीं डलता ना। अच्छा अच्छा अपेंड हाँ एक पोजीशन। फंक्शन है, फंक्शन, तू इस चले ठीक कहां है। का है फंक्शन में हमेशा स्मॉल ब्रेसेस ही आता वीडियो है। कॉल करके दिखा दे वीडियो कॉल ओके अब ये और हो प्रिंट गया। ऑड लिस्ट और प्रिंट इवन लिस्ट। अम, लगा तेरे लेकिन ये हाँ ये तो यहाँ पे बाहर हमें पेंट बाहर कॉमा देके वो कर दो, उसमें बाहर अरे कॉमा ये दे दो ना, वो लाइन के एंड में कॉमा दे दो ना, उसमें कॉमा देके ऑड लिस्ट ऑड डाल दो ना, ऑड। अच्छा अच्छा इसमें यहाँ पे। हाँ प्रिंट के अंदर वेरिएबल पास नहीं करोगे। हाँ 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 समझ गया। यहाँ पे कॉमा दे करके इवन ऑड हाँ और यहाँ पे इवन। इवन डाल ओके दो, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है। अब करो प्रिंट। ऑड में क्यों नहीं आया, कुछ गड़बड़ की हो? क्या गड़बड़ किया? अच्छा ऑड अच्छा ऑड में तुमने इक्वल टू जीरो में ऑड क्यों डाला है, और इक्वल टू वन में ऑड डालोगे ना, तो उसको इक्वल टू जीरो जो है ना उसको वन बना दो। अच्छा ओके कंडीशन गलत लिख दिया मैंने। हम्म। और रेंज तुमने दो क्यों डाला है, तुमने जंप कैरेक्टर दो क्यों डाला है? y2 दो ही करेगा ना, क्यों? एक से स्टार्ट करेगा तो अरे तो कंडीशन डाल रहे हो ना अंदर, एक एक करके बढ़ेगा ना। अच्छा हाँ यहाँ पे एक एक करके बढ़ेगा हाँ तुमने इसीलिए। कंडीशन डाला है, अब डालो हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। ओके 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 हाँ। और 51 तक डालो, 1 से 50 नहीं, 1 51 से 51 तक डालो। हाँ हाँ 51 में लगे छोड़ेंगे हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ना। अच्छा ये जो तुम बना रहे थे ना वैसे भी बन जाता, दैट इज ऑल्सो हम्म करेक्ट, ठीक है। हम्म अगर एक एक करके जंप कराना है तो वैसे भी बन जाएगा। हाँ वो तो बन ही जाएगा लेकिन वो मतलब दिस इज द बेस्ट वे। हाँ दिस इज द बेस्ट वे। ये तो हमने बनाया है, ये तो यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। अब जैसे हम लोग हाँ कोई मतलब कि नॉर्मल छोटा मोटा तरीका खोजते हैं तो वो वैसे भी बन जाएगा, एक एक जंप करा के 251 वाला है तो उसमें भी एल डॉट अपेंड है। ये जो नीचे किए हो ना वो सही किए हो, ये जो नीचे वाला ये किए हो ना, ये इवन लिस्ट वाला ये सही किए हो, ठीक है। हाँ ये वाला ठीक हाँ ये वाला ठीक है। ये भी तरीका है, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। दोनों में बट से बट कोई बट तरीके देख सकते हो, कोई दोनों दोनों ठीक है, दोनों कोई तरीका देख सकते हो, ठीक नहीं है। लेकिन इसमें जो मैं चाह रहा था ना कि जस्ट ऑड लिस्ट लिखा हुआ हाँ ऐसे आए एक और साथ इसके लेकिन साथ नहीं आएगा, हाँ करेक्ट, एक साथ नहीं आएगा, एक साथ लाने के लिए FLC यूज करना पड़ेगा। हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरा मैं कुछ तो गड़बड़ बड़ी मतलब दिस इज द बेस्ट वे। चालू नहीं होगा है मेरे ना। वो तो चालू नहीं है ना कर चलो तो ठीक है। करूंगा ओके चलो तो हाँ दो ठीक है क्वेश्चन बचा है, दो क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन। नंबर चलाओ हाँ हाँ ठीक है अब मैं क्या नाम है से इसका स्टार्ट करूँ। भाई इसका नाम क्या है नीतू ओके तो चलो मैं बता ही देता हूँ, इसको हटाओ। हाँ ये बताना वो जरूरी है तो फिर आदमी क्या होता है ना फिर वो आगे बढ़ जाता है फिर छूट जाता मैं है। एक नए पाइथन में बता देता हूँ, क्लास 10 डाउट के नाम से बना देता हूँ। भाई यार चालू है
अबे कहाँ चालू है? मेरा वाला कनेक्टेड है ना? क्लास 10 डाउट्स, ठीक है, हाँ क्लास 10 डाउट्स के नाम से बना देता कर तो रहा है, नाइट बनता किया तो एक वीडियो ठीक कॉल है। पे इसको चलो। चलो क्लास 10 अरे डाउट्स, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या था, क्या बताना था? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। चलो प्राइम नंबर का देख लेते हैं, प्राइम नंबर कैसे बनता है। प्राइम नंबर में मैंने आसानी के लिए कंडीशन दे रखा था कि इंटर नंबर ग्रेटर देन 2, राइट, ठीक है, ठीक है, 2 से ज्यादा होना चाहिए, हमें इंटर करना है ग्रेटर देन 2, राइट। तो अब हम एक एल्गोरिदम देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी एन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम फॉर एल्गोरिदम फॉर प्राइम, अच्छा एल्गोरिदम के पहले एक केस देख लेते हैं। चलो हम लोग देखते हैं 1 2 3 डॉट 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 टू एन, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, मान लो कि हमें पता करना है कि पहले तो ये बताओ कि प्राइम नंबर होता क्या है, एनीवन? प्राइम नंबर तो वही है ना जो वन और सेल्फ जो नंबर है उसी से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, दैट इज द प्राइम नंबर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जैसे हमारा है 7, ठीक है, 7, अब जैसे एक 7 नंबर ले लेते हैं, ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम इसको डिवाइड करें 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब कि 1 से लेके n तक अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये सिर्फ इसका फैक्टर 2 आएगा, 1 और 7, है ना, बाकी किसी से डिस्टरबेंस भी डिवाइड नहीं। उसको क्या नाम है, उसे लोग म्यूट कर ले। दीपक आप म्यूट कर लोगे क्या? चलो म्यूट हो गया, ठीक है। तो ठीक है, आज अगर हम लेते हैं जैसे 8, ठीक है, तो 8 का क्या मतलब हुआ, 8 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 डॉट 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 टू 8, हमारा क्या आना चाहिए फैक्टर, यानी डिवाइड पूरा पूरी होना चाहिए, राइट। यानी 8% आई इक्वल टू 0 अगर हो तो ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, गॉट इट, है ना, एक्सेप्ट 1 और n। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं क्या आया? बोला नहीं, दोबारा समझना क्या होगा। लेट मी एक्सप्लेन वन। हम्म मतलब कहने का मतलब, अगर मैं मान लो कि 8 लेता हूँ, ठीक है, तो हम जानते हैं कि नंबर 1 एंड द एट इज नंबर इटसेल्फ, इसके अलावे, ठीक है, इसके अलावे मैं इस दोनों रेंज के अंदर मैं सारे नंबर को ले लूंगा। जैसे सारे नंबर इन दोनों के में कौन कौन आए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, इन इसके बीच में ये नंबर आए। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से लेके 7 तक, या फिर 1 और 8 भी इंक्लूड करता हूँ, या फिर मैं 2 से लेके 7 तक, ठीक है, 1 और 8 छोड़ देता हूँ, ठीक है, पहला वाला छोड़ दिया, लास्ट वाला छोड़ दिया, है ना, पहला वाला और लास्ट वाला छोड़ दिया, और मैंने चेक किया कि 2 से लेके 7 तक एक भी डिविजिबल है कि नहीं, एक एक करके चेक किया। 8 इज 8 डिविजिबल बाई 2, ठीक है, इज 3 डिविजिबल बाई 2, sorry, is 8 divisible by 3, is 8 divisible by 4, is 8 divisible by 5, is 8 divisible by 6, is 8 divisible by 7, राइट। अगर मुझे इसमें किसी से भी एक से डिविजिबल होता है, किसी से भी एक पूरा पूरी डिविजिबल हो जाता है जिसमें रिमाइंडर मुझे 0 मिले, है ना, कोई कंडीशन ट्रू हो जाए, मतलब रिमाइंडर मेरा 0 होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें किस किस केस में रिमाइंडर 0 होगा, 8 डिविजिबल बाई 4 एंड 8 डिविजिबल बाई 2, गॉट माई पॉइंट।
मेरा पॉइंट आप लोग समझे, है ना? कोई भी जीरो हो तो कहने का मतलब दैट इज नॉट अ प्राइम। गॉट इट? और अगर मैं जैसे 5 है, ठीक है, तो ए 5 का मतलब इंडिपेंडेंट फैक्टर क्या क्या हुआ, 1 और 5, मतलब इनसे तो डिविजिबल होना ही होना है, ठीक है। इसके अलावे 2 3 4 इनके बीच में आता है, राइट? राइट, 2 3 4 इनके बीच में आता है, आता है कि नहीं गाइस? कट गया क्या? इज इट इज इट आर यू स्टिल देयर? नहीं दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे। हेलो। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो समझे, 5 से 1 और 5 यानी 1 से डिविजिबल तो होगा ही, 5 से डिविजिबल होगा ही, लेकिन मुझे ये दोनों से मतलब नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब इन दोनों के बीच वाला नंबर, यानी 2 3 4, यही 3 नंबर आएंगे ना 1 और 5 के बीच। इनसे अगर कंप्लीट डिविजिबल है एक भी, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। एल्स अगर तीनों में से कोई डिविजिबल नहीं है तो ये प्राइम नंबर। अब देखो तो, इज 5% i इक्वल टू 0? नंबर 7 है 5 है, नंबर 7 है 5 है। नंबर ये 5 है, 5, अरे मैं अभी 5 पे बता रहा हूं। अब मुझे ये बताओ कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है इसमें, बताओ इन तीनों में कौन ट्रू है कौन फॉल्स है? तीनों बोल दो। तीनों फॉल्स, करेक्ट, तीनों फॉल्स। तो मैं एक कंडीशन ऐसा रखता हूं जहां तीनों मुझे फॉल्स मिल जाए, ठीक है, यहां सारे के सारे फॉल्स मिल जाए, तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा, एल्स नॉट प्राइम। बस यही करना है, यही करना है, बस सो सिंपल, यही करना है। अब इसका लॉजिक मैं बताता हूं, इतना तो समझ में आया ना कि मैं क्या कर रहा हूं। उस नंबर से एक और दो नंबर के बीच जितने भी नंबर है सबसे मैं भाग करके देख रहा हूं, और भाग में मेरा रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो वो प्राइम नहीं है, एल्स वो प्राइम। ठीक है, तो मैं एक, चलो लॉजिक बताता हूं, एक लॉजिक मैं बताता हूं, और ये लॉजिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं खोज लो, कहीं इंटरनेट पे खोज लो, कहीं नहीं मिलेगा। ये लॉजिक जो मैं बता रहा हूं, मैं लिस्ट के थ्रू बता रहा हूं प्राइम नंबर पता करना, ठीक है, मेरे दिमाग की उपज है। मैं इतना सिंपल बताऊंगा कि आप लोग को देखना समझ में आ जाएगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये लार्ज नंबर पे कैसे काम करेगा, क्योंकि लार्ज नंबर पे मैंने इसको हैंडल नहीं किया है डबल वबल में, ठीक है, लेकिन ये करोड़ तक तो हैंडल हो जाएगा। मैं इतना तो श्योर हूं कि करोड़ों में तो ये हैंडल हो जाएगा। उसके बाद बिलियंस ट्रिलियंस में हैंडल हो सकता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि प्राइम नंबर इज एंडलेस, ठीक है, लेकिन ये मिलियन तक तो हैंडल आराम से हो जाएगा, 10 करोड़ से ऊपर भी ये हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, हमें क्या करते हैं कि हम एक लेते हैं प्राइम के नाम से एक लिस्ट, ठीक है, प्राइम चेक के नाम से एक लिस्ट, या फिर प्राइम चेक रहने दो, प्राइम चेक से कंफ्यूज हो जाओगे यार। हम लेते हैं फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स के नाम से एक लिस्ट लेते हैं, एम्प्टी, ठीक है। तो पहला हमारा स्टेप हुआ टेक एम्प्टी लिस्ट, टेक एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। अब मेरा लॉजिक ये है कि मैं वो जो नंबर है, मान लो कि जैसे मेरा नंबर है 7, ठीक है, तो ये नंबर से को 2 से लेके 7-1 यानी 2 से 6 तक, यानी 2 3 4 5 6, एक भी अगर डिविजिबल हो तो वो इस लिस्ट में अपेंड हो जाए। बात समझ में आई मेरी? अगर मान लो कि ये 8 है तो 2 3 4 5 6 7, कौन कौन इससे पूरा डिविजिबल हो जाएगा जरा बताना, कंप्लीट डिविजिबल कौन कौन हो जाएगा? कौन कौन यहाँ आना चाहिए, ये कौन कौन आना चाहिए यहाँ फैक्टर्स में, मतलब फैक्टर्स डॉट अपेंड आई अगर मैं करता हूँ, डॉट अपेंड आई करता हूँ मैं लूप में डाल के इसको, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, चलो ये भी मैं बताऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ, रेंज 8, ठीक है,
तो यहाँ अपेंड आई किया तो कौन कौन सॉरी, अगर मैं इफ आई परसेंट, इफ 8% आई इक्वल टू 0, तो कौन कौन अपेंड आई हो सकता है, क्या क्या आना चाहिए फैक्टर्स के अंदर। 8% आई मतलब 8%, ये मान लो कि मैंने आई है, बार बार से लूप से मैंने आई का नाम दे दिया। 8% आई में इक्वल टू 0 में कौन कौन यहाँ आना चाहिए, मुझे जरा बताओ। 8% आई क्यों लिखा है? 8% मतलब 8 को डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ क्या कर 8 को रहे हैं, डिवाइड। यहाँ क्या कर रहे हैं, 8 को डी तो डिवाइड कर रहे हैं, इसको अगर मैं आई मान लूँ बारी बारी से, ठीक है, तो क्या आना चाहिए मुझे बताओ। 8% आई करूँ तो क्या क्या आना चाहिए यहाँ फैक्टर्स में, बताओ। मुझे 2 4 6 आएगा। नहीं, इसका आंसर आएगा 2 और 4, दैट्स इट। 6 क्यों नहीं आएगा? 6 क्यों आएगा? 8 डिवाइडेड अच्छा बाई 6 इज इक्वल टू 0, अच्छा क्वेश्चन अच्छा मार्क। अच्छा। अभी ओके चलो इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार, ओके ओके, नहीं अच्छा, 2 8 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक सॉरी। है। मैं सब चीज लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, ये हलवा है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है ये। जो आप लोग समझ रहे हो कि ये टफ है, नहीं टफ नहीं है, सिर्फ लॉजिक पकड़ना है, सिर्फ लॉजिक पकड़ना है, लॉजिक पर ध्यान देना। मैंने क्या किया, 8 लिया ना, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 8 तक, ठीक है। 1 से लेके 8 तक नहीं, 2 से लेके 8 तक, क्योंकि 1 तो है ही, ठीक है, ठीक है। और 8 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि n-1 होता है, ठीक है। अगर इफ 8% आई इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, देन फैक्टर डॉट अपेंड आई, ठीक है, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। अब हमें प्रिंट फैक्टर करना, तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है, लेट्स सी कि क्या आता है। और हमारा आया 2, अरे यार नहीं, दिस इज नॉट डन, ठीक है, 2 और 4। क्यों 2 और 4 आया? क्योंकि 2 और 4 ही कंप्लीट डिविजिबल है जी, ठीक है। गॉट माई पॉइंट गाइस? मेरा पॉइंट समझ में आया ये? ठीक है ना। तो अब देखो क्या है, तो बस बन गया तुम्हारा प्राइम नंबर, यही है प्राइम नंबर। अब यहां इसके नीचे कंडीशन लगा दो कि इफ फैक्टर्स इक्वल टू, इफ फैक्टर्स, अच्छा अब देखो इसमें अगर मैंने क्या बोला, अगर डिविजिबल नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, और डिविजिबल है तो हमारा कुछ ना कुछ इसमें रहेगा, ठीक है। तो इफ लेंथ ऑफ फैक्टर इक्वल टू 0, ठीक है, देन मतलब कि प्रिंट नंबर इज प्राइम, एल्स नॉट प्राइम, एल्स नॉट प्राइम। यही आपका एल्गोरिथम है, बस खत्म यहीं से। मैंने क्या किया, लेट मी रिपीट कि आपको एक बार फिर से समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने एक लॉजिक लगाया, प्राइम नंबर का एक लॉजिक है कि वो अपने आप से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। मान लो कि जैसे 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये या तो 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो 17 से डिवाइड होगा, ठीक है। मैंने इन दोनों को हटा दिया, दोनों को लिया ही नहीं कंसिडरेशन। मैंने क्या किया, 2 से लेके मैंने 16 तक लिया, मतलब n-1 तक लिया, ठीक है। और बारी बारी से इसको डिवाइड करके देखा, अगर मुझे पूर्णतः डिवाइड हो गया, अगर कंप्लीट डिविजिबल हो गया, कंप्लीट डिविजिबल मुझे कैसे पता चलेगा, पहला नंबर जैसे लेते हैं 2, तो 17% 2 इज इक्वल टू 0 अगर आता है तो वो कंप्लीट डिविजिबल,
ठीक है, तो बारी बारी से इसमें 17% 2 इक्वल टू 0 है, नहीं है। 17% 3 इक्वल टू 0 है, नहीं है। 17% 4 इक्वल टू 0 है, नहीं है। इसी तरह डॉट 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 टू 17% इक्वल 16 इक्वल टू 0, यहां तक जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? नहीं, ठीक है ना? अगर 0 होता, अगर मान लो कि कंडीशन सही होता, अगर मान लो कि 18 यहाँ रख लो, ठीक है, तो यहाँ 17% 2 इक्वल टू 0, यस, ट्रू हो जाता। तो क्या होता, 2 को हम लोग इसमें अपेंड करा देते। 18%, सॉरी यहाँ 18 है, 18% 3 इक्वल टू 0 है, यस, तो हम लोग 3 को भी यहाँ अपेंड करा देते। ठीक है, 4 डिविजिबल है, नहीं, तो अपेंड नहीं कराएंगे। 5 डिविजिबल है, नहीं। 6 डिविजिबल है, यस, तो 6 हम लोग अपेंड करा। 9, ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये बन जाता, कुछ एलिमेंट में कुछ आ जाए। अगर एलिमेंट में कुछ भी नहीं आया तो प्राइम है। कुछ भी आ गया, अगर कुछ भी आ गया, 0 से ज्यादा, मतलब कि अगर एक एलिमेंट भी आया, मान लो कि जैसे 4 है ना, तो 2 3, इसके लिए क्या लेंगे, 2 और 3, है ना, तो 2 3 में 2 डिविजिबल है, तो सिर्फ 2 आएगा, तो यस, तो प्राइम नहीं होगा। समझे मेरी बात? सो सिंपल, समझे? अब इसको यहां पर देख लेते हैं, यही एल्गोरिथम मैंने बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर ये डाल देंगे, इफ लेंथ ऑफ फैक्टर, ठीक है, इफ लेंथ ऑफ फैक्टर इक्वल टू is greater than 1, greater than 0, then print f string डाल देते हैं। ठीक है, the number is prime. n is prime number is prime, नम डाल देते हैं, प्राइम नंबर, है ना, else num is not prime। ठीक है, अब यहाँ इनपुट दे देते हैं, इनपुट हमने नम के नाम से लिया है, इनपुट दे देते हैं, इंटीजर ऑफ इनपुट। ठीक है, एंटर एनी नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, और इसी में कंडीशन अगर जोड़ना हो तो आप जोड़ दो। ठीक है, इसी में कंडीशन जोड़ना हो कि इफ अब यहाँ पर तो नम डालो। ठीक है, ठीक है, चलो इतना ही करके अभी देखते हैं। ठीक है, तो नम अरे यार क्या हो गया, नम नेम नम इज नॉट डिफाइंड, वो नम के आगे माइनस लग गया। हाँ, चलो इतना ही करके अभी देखते हैं। अभी मान लो कि 3 जैसे डालते हैं, तो 3 ही जब यहाँ पे गलत, अच्छा क्या गलत हो गया, if 8% अरे num यार, percent। चलो ठीक है, और कुछ है और कहीं एडिट करना है इसमें? आई डोंट अब तो थिंक। सही। ठीक है, जैसे मान लो कि 3 डालें, तो 3 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्यों आ रहा है? आहा, इज नॉट अ प्राइम नंबर यहाँ होगा और इज अ प्राइम नंबर यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 मतलब कि एम्प्टी लिस्ट में कुछ ना कुछ आ गया है। ठीक है, तो 3 इज अ प्राइम नंबर, और अगर 4 या 4 डालते हैं तो हम लोग 4 इज नॉट अ प्राइम। ठीक है, कोई और देख लेते हैं, 17 देख लेते हैं, तो 17 इज अ प्राइम नंबर। 25 देख लेते हैं तो 25 इज नॉट अ प्राइम। कुछ भी देखो, कुछ भी जैसे 2 डालना ले रहा है क्या? नहीं लेगा ना? 2 के लिए मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी पहले ये टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद 2 का भी बता देते हैं। ठीक है, तो क्या करें, 2 का अलग कुछ बोलो, कुछ नंबर बोलो, जैसे 11 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है,
जैसे 113 113 इज अ प्राइम नंबर, यही 111 डाल दोगे तो नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हमारा काफी पर काम। अब तुम्हारा सवाल है 2 पर, राइट? तो 2 पर हम लोग डाल देते हैं, 2 पर देखते हैं कि 2 पर कैसे काम करेगा। 2 पे काम नहीं करेगा, मतलब ये 2 से ज्यादा ही नहीं, डालना है इसमें। मैं बता रहा हूँ 2 पर कैसे काम करेगा। अब अगर 2 पर करना है हमें, ठीक है, ठीक है, तो 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर अगर 2 के लिए नहीं, करना ये है, वाला पहला क्वेश्चन है कि ये 2 वाला पे 2 पे काम नहीं करेगा, 0 1 नहीं 1 नहीं 2 मैं पे। बता, अरे मैं वही बता रहा हूँ भाई, वही बता रहा हूँ, हम्म प्लीज होल्ड ऑन। ठीक है, इसको इसको रहने देते हैं, नीचे करते हैं इसको, थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब ग्रेटर देन 2 वाला हटा देते हैं। ठीक है, अब आई रेंज देन जहां 2 कर रहे हैं वहां 1 करो और नम प्लस 1। ठीक है, अब लेन फैक्टर ग्रेटर देन 0 की जगह लेन फैक्टर ग्रेटर देन 2 करो। अब ये दुनिया में 1 से लेके कहीं पर भी काम करेगा। ठीक है, अगर 1 करके 1 को छोड़ के 1 पर भी ये प्रिंट करेगा, 1 का हम अलग से कंडीशन डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? लेंथ फैक्टर ग्रेटर देन 2। एक मिनट मुझे डालने दो, मुझे डालने दो। इफ लेंथ फैक्टर ठीक है, 1 नेचुरल नंबर है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, एल if लेंथ फैक्टर ग्रेटर देन 2 देन नॉट अ प्राइम नंबर, एल्स प्राइम। ठीक है, ठीक है, अब करके देख लेते हैं इसको क्या हो गया। क्यों लूप लूप टर्मिनेट क्यों कर गया ये, लूप इनफाइनाइट क्यों रन कर रहा है ये? आई थिंक दैट इट इज गुड, वी आर गुड टू हैंडल। ठीक है, ठीक है, एंटर एनी नंबर। अब हम लोग 1 अगर एंटर करते हैं तो 1 इज ए नेचुरल नंबर, एंटर नंबर ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब हम अगर इसको फिर से एक बार रन करते हैं, 2 डालते हैं, ठीक है, तो 2 इज ए प्राइम नंबर। क्यों 2 इज ए प्राइम नंबर हुआ? 2 वाकई में प्राइम नंबर है, 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टर आता है 2 और 1। ठीक है, तो 2 का अगर अगर हम लोग एक्स्ट्रा प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर इसको और कॉम्प्लेक्स बनाना चाहो कि 2 इवन प्राइम है, तो इवन प्राइम के लिए 2, आप लोगों को पता है ना कि 2 इवन प्राइम है, 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, इसको हम लोग इवन प्राइम भी बोलते हैं। 2 इज एन इवन नंबर प्लस प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 इज कॉल्ड इवन प्राइम। गॉट इट? तो अगर आप चाहो तो इसमें और भी वेरिएशंस ट्राई कर सकते हो। इसमें इसमें चाहो तो इसको अलग से इफ एल्स के लूप
मेरे कहने का मतलब कि आप इसमें, अरे यार थोड़ा है, आप इसमें अलग अलग वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हो कि अगर 2 हो, आप 2 वाला भी वेरिएशन ट्राई कर सकते हो, एलिफ लेंथ, एलिफ नंबर इक्वल टू 2, अगर आप, ठीक है, एक काम करो, आप अलग अलग वेरिएशन ही ट्राई कर लो। इफ मैं ज़्यादा नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा आप लोगों को, इसलिए मैं नहीं ट्राई करना चाह रहा हूँ, लेकिन चलो ठीक है। इफ नम इक्वल टू 2, ठीक है, देन प्रिंट 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 num is print f, दिस इज प्राइम नंबर, या फिर यार नम रहने इज दो, प्राइम नंबर। f प्रिंट क्या करना है, बस डायरेक्ट डाल दो 2 इज इवन प्राइम, ठीक है, 2 इज इवन प्राइम, ठीक है। अब बाकी जो इतना इतना जो हमने जो कहानी गढ़ा है उसको एल्स में डाल देंगे, ठीक है, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इफ अभी नंबर, थोड़ा अभी टू के अलावा भी तो बहुत सारे प्राइम नंबर हैं। क्यों, तो टू बाकी बाकी सबको तो हम लोग हैंडल कर ही रहे हैं ना। अगर नम अच्छा मेरा, इसके बाद अगर नम ओके। मेरा 1 हो, ठीक है, अगर नम मेरा 1 हो तो 1 इज अ नेचुरल नंबर, अगर 2 हो तो इसको यार डायरेक्ट ही डाल दो, नम इक्वल टू 1 हो, ऊपर में वन लिखा है। रुको पहले एक से चालू करने दो, अगर मेरा नम 1 हो तो प्रिंट हम्म, ये वाला, एल्स एलिफ एलिफ नम इक्वल टू 2, ठीक है, तो ये वाला प्रिंट करे, ठीक है, ठीक है। अगर लेंथ फैक्टर, एलिफ लेंथ फैक्टर ग्रेटर देन 2 हो तो मेरा ये प्रिंट करे, है ना, और नहीं तो मेरा ये प्रिंट, ठीक है। अब मेरा कोई भी कंडीशन ये हैंडल हो जाएगा, देखो 1 जैसा हैंडल किया, 1 इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मैंने 2 इंटर किया, 2 इज इवन प्राइम, ठीक है, 3 इंटर किया तो 3 इज ए प्राइम, 4 इंटर किया तो 4 इज नॉट, गॉट इट। और ये करोड़ों तक जा सकता है, ठीक है, कुछ भी इंटर करो, जैसे 10101011, ठीक है, तो इज नॉट अ प्राइम, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अगर इसके पार्ट 3 वाला देखते हैं, इसका 3 पर देखते हैं, तो इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये भी कहीं 3 1 4 1 5 1 6 नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसमें 7 करके देखते हैं, 7 1 8 टू 9 लगा दो, 10, ये हो जाना चाहिए प्राइम, अच्छा ये भी नहीं है प्राइम नंबर, बस टू लगा, लास्ट में टू लगा लो। नहीं तो 2 तो हाँ होगा, ये 2 तो कहाँ से हो जाएगा, लाग करो, टू करो, लास्ट में टू लगाओ, 02। 1 1 करके देख लेते हैं, नॉट अ प्राइम नंबर, ये भी कहीं कहीं डिविजिबल हो गया होगा, ये भी कहीं डिविजिबल हो रहा होगा, या फिर 101 को करके देखते हैं, इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो जैसा आप करके देखोगे वैसा हो, ये बहुत चीजों को हैंडल कर लिया है इसमें, 1 को भी हैंडल कर लिया, 2 को भी हैंडल कर लिया, और बाकी भी नंबर को हैंडल कर लिया, ठीक है, ठीक है। ओके। देख लेते हैं 4 डिजिट प्राइम नंबर, 5 डिजिट प्राइम नंबर देख लेते हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कि 65,537, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है, ये प्राइम नंबर जैसे, तो 65,537 को देख लेते हैं, ठीक है, 65,537, तो इज अ प्राइम, यानी हमारा कोड बिल्कुल सही है, गॉट इट, ठीक है ना, यस। हमारा कोड बिल्कुल सही है, ठीक है। देख लो 6 डिजिट, आप तुम्हारे सामने ये देख रहे हो ना, लाख तक गया, अब ये 10 लाख तक गया, ठीक है, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये लाख है गया, 7 डिजिट को देख लेना एक बार, ठीक है, 10 लाख, ये वाला,
ठीक है, ठीक है, इज अ प्राइम। देख रहे हो कितना कितना डिजिट गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख तक गया। अब एक और करोड़ में भी देख लेते हैं, तो मेरा नंबर करोड़ भी जा रहा है, देख रहे हो, मेरा नंबर करोड़ तक में चला गया। 1 करोड़ को भी हैंडल आसानी से इसने कर लिया। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये 1 करोड़ है तो इसका कई सारा फैक्टर होगा, ठीक है, इज अ प्राइम, हैंडल कर लिया ना, ठीक है। तो ये प्रोग्राम अच्छी खासी चीजों का हैंडल कर सकते। अच्छा, अब इसमें इसके बेसिस पे आप लोग इसको ऑब्जर्व करना। मैं आज एक और क्वेश्चन इस पे दूंगा, ठीक है, इसी बेसिस पे मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इस पर दूंगा, आप लोग कल करके लाओगे, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? आज तो लग रहा है कि क्वेश्चन आंसर में ही सारा टाइम निकल गया। फैक्टोरियल वाला समझना जरूरी है ना, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर रह जाएगा। हाँ, समझना तो जरूरी है। चलो, फैक्टोरियल जो है ना, फैक्टोरियल मैं चाहता हूँ कि फैक्टोरियल आप लोग खुद से करो, लेकिन चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। फैक्टोरियल वाला उसका फैक्टोरियल तो लॉजिक आसान है, फैक्टोरियल मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से करो, लेकिन चलो ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। चलो, अब मुझे ये बताओ कि फैक्टोरियल होता क्या है। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, फैक्टोरियल क्या होता है, मुझे ये बताओ। और आज मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, आज मैं फिर से क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, इफ यू आर रेडी, इफ यू आर ओके, मैं आज फिर से क्वेश्चन दूंगा, इफ यू ऑल गाइज आर ओके विद दिस, क्योंकि मैं चाहता हूँ बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि आप लोग को ये बिल्कुल अपेंड वाला चीज, लिस्ट को अपेंड कैसे करना है फॉर लूप के अंदर, ये चीज बिल्कुल आप लोगों को आपके दिमाग में रहे। इफ यू आर ओके, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक है। दीपक, वसीम, ठीक है, तो मैं आज आगे नहीं बढ़ रहा, मैं आज सिर्फ डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज सिर्फ डाउट क्लियरिंग सेशन था। मैं कल इसको आज मैं और क्वेश्चंस दूंगा, और कल हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू अपेंड, हाउ टू मैनिपुलेट फॉर लूप यूजिंग एलिमेंट वाइज सर्च, ठीक है, एलिमेंट वाइज आइटरेशन। तो अभी पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से आप क्या समझते हो? फैक्टोरियल का प्रोग्राम था कि मुझे फैक्टोरियल चाहिए, उसमें 2-3 कंडीशन थे, सारे देख लेंगे हम लोग। पहले बताओ कि फैक्टोरियल होता क्या है। अगर हम 5 फैक्टोरियल लिखते हैं तो फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ है? या तो इसको ऐसे लिखते हैं, नहीं तो ऐसे लिखते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ऐसे, मतलब वो 5 into 2 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है, यहां तक होता है। या फिर 1 को आप साइड में भी रखो तो इतना होता है, 2 तक। 1 तक चलो आप रखना चाहो तो रखो, वैसे 1 से 1 का इंटू 1 रखने का कोई मतलब नहीं है, आप रखो नहीं रखो बात बराबर है, मेनली यहाँ तक कैलकुलेशन रखो, राइट, ठीक है। तो यही तो करना है। तो क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो बहुत ही आसान है। हाँ, मतलब ये वाला समझ में आ रहा है ना। आप एक क्या करोगे, आप एक एम्प्टी लिस्ट लोगे, मान लो कि जैसे मैंने फैक्ट के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक रेंज लेंगे, ठीक है, ठीक है, एक रेंज लेंगे, एक लूप लेंगे, लूप आई, और लूप को आई को क्या करेंगे, इसमें आइटरेट करेंगे, ठीक है, रेंज में, ठीक है। अब जैसे हमने किया, किसका नंबर लेना है, नम, मान लो कि 6 का फैक्टोरियल लेना है, तो रेंज हम लोग किससे शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, और नम प्लस 1 तक जाएंगे। किसमें जाएंगे, क्यों नम प्लस 1 तक जाएंगे? दीपक, वसीम, आप दोनों में से कोई एक बता सकता है क्यों नम प्लस 1 तक जाएंगे? ये स्टेप हमारा 1 हुआ, नम प्लस 1 तक क्यों जाएंगे? कोई आप दोनों में से कोई एक आदमी बता सकता है? चलो प्रवीण, आप बताओ। हाँ, ये एक्चुअली वो ना लास्ट वाला डिजिट, लास्ट वाला नंबर हमें हमने नम तक उसमें क्यों नहीं गए, हम लोग नम तक क्यों नहीं गए? नम प्लस 1, क्योंकि हाँ, नम प्लस 1 तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम नम उसको इंक्लूड करना है, नम को उसमें फैक्टोरियल में।
अगर हम उसको num तक ही रखेंगे तो वो उससे पहले लेगा, n-1 तक जाएगा, करेक्ट करेक्ट लास्ट करेक्ट, पूरा छूट ठीक है जाएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक रखेंगे और क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे आ, एक काम करते हैं, हम लोग ये लिस्ट नहीं लेते, ठीक है, हम लोग ये लिस्ट नहीं लेते, राइट। हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग को अपेंड से मतलब नहीं है, हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग करते हैं i इक्वल टू या फिर num इक्वल टू, सॉरी क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, और उस वेरिएबल को हम लोग अपेंड करें, राइट। तो एक एक काम करते हैं, एक लिस्ट लेते हैं और लिस्ट में उस एलिमेंट को या फिर लिस्ट में उसको हम लोग अपेंड कर लेते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको बताओ, कुछ आइडिया दो। तो मतलब ये है कि हम n into n करेंगे, डिफाइन चलो करेंगे ना चलो कोई चलो इंटर एनी चलो मैं नंबर, बताता हूँ क्या इंटर एनी हम नंबर लोग एक एंड करते हैं, ये फैक्ट हो नाम जाना का एक चाहिए। नंबर लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग 1 असाइन कर देते हैं, ठीक है ठीक है। एक नंबर लिया हमने, एक वेरिएबल लिया और उसको हम लोग ने 1 असाइन कर दिया, ठीक है। अब इस फैक्ट को हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई आई, बस खत्म, ठीक है। और यहाँ हम लोग तीसरा में प्रिंट कर देंगे फैक्ट। क्या हमने किया, हमने एक लूप चलाया 1 से लेके num प्लस 1 तक, मतलब अगर 6 लिया हमने तो 1 2 3 4 5 6, है ना। और फैक्ट इक्वल टू फैक्ट को हमने 1 लिया, ये बाय डिफॉल्ट 1 है, ठीक है। तो पहला लूप चलेगा तो क्या आएगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू 1, ठीक है, इंटू 1। तो हमारा अभी फैक्ट 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, तो हमारा फैक्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है, पहले स्टेप। गॉट इट। अब हमने क्या किया, दूसरी बार चला तो क्या उठाया, 2 उठाया, ठीक है ठीक है, 2 उठाया। तो हमने क्या किया, अब हमारा क्या हुआ, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू 2, क्योंकि यहाँ आई रख रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्ट इक्वल टू, यहाँ मान लो कि फैक्ट है इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। अब टेबल के फॉर्म में इसको बना के देख लो, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, ठीक है। अगर यहाँ आई 1 है, मल्टीप्लाई किया हमने, फैक्ट पहली बार में हमारा 1 था तो यहाँ रिजल्ट हमारा क्या आएगा 1, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 2 पर, तो आई हमने 2 लिया मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ फैक्ट क्या है 1 है, तो यहाँ हमारा रिजल्ट क्या हुआ 2 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आई हमारा यहाँ 3 है, मल्टीप्लाई किया हमने, तो फैक्ट हमारा यहाँ अब क्या हो गया 2 हो गया, राइट। तो ये हमारा हो गया 6, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6, ठीक है। अब सिमिलरली ये समझ में आ रहा है ये टेबल आप लोगों को, सिमिलरली आई का वैल्यू हमारा 4 होगा, सिमिलरली आई का वैल्यू जब हमारा 4 होगा तो यहाँ पर फैक्ट का वैल्यू कितना होगा 6, राइट। और 6 इंटू 4 कितना हो गया 20, राइट। सिमिलरली आई का वैल्यू जब हमारा 5 हुआ तो यहाँ फैक्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब यहाँ 24, और 24 इंटू 5 कितना हो गया 120, ठीक है। सिमिलरली 5 तक आ गया, अब एक nm प्लस 1 जाएगा आई यानी 6 इंटू, अब यहाँ कितना आ गया वैल्यू 120, तो 120 इंटू 6 यहाँ 720, और ये हमारा फाइनल आंसर। ये किसको किसको समझ में आया जरा बताना, किसको किसको ये समझ में आया,
ठीक है। ये हमने क्या किया, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। तो आई में पहली बार हमने लूप चलाया 1, ठीक है, तो 1 इंटू मैंने क्या बोला, पाइथन जो होता है राइट टू लेफ्ट, कोई भी कंपाइलर, एनी कंपाइलर राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करता है। मतलब कि राइट टू लेफ्ट, पहले आई खोजेगा, उसके बाद फैक्ट खोजेगा और असाइन कर देगा फैक्ट नाम के वेरिएबल में, राइट। हमेशा राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करता है, टॉप टू डाउन, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू डाउन, राइट टू लेफ्ट। हमेशा याद रखना, कंपाइलर कोई भी कंपाइलर, दुनिया का कोई कंपाइलर ऐसे ही अप्रोच करता है, ऊपर से पढ़ेगा नीचे और बाएं दाएं से पढ़ेगा बाएं, ठीक है। तो ये ऐसे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई है। तो ये आई जो है पहले रीड होगा, तो आई में हमारा पहला लूप हुआ, लूप यहाँ रेंज क्या है, रेंज आई है, फॉर आई इन रेंज 1 से नम प्लस 1, तो यही तो मैंने लिखा है 1 से नम प्लस 1, 1 से नम प्लस 1। तो पहले 1 आया, तो 1 इंटू फैक्ट, और फैक्ट हमने ऊपर क्या ले रखा है, फैक्ट इक्वल टू 1, सबसे पहले इनिशियलाइज किया है, याद करो ऊपर, ये देखो फैक्ट इक्वल टू इनिशियलाइज किया है ना 1, तो यही रखा है, ठीक है। तो हमने इनिशियलाइज किया 1, ठीक है, तो 1 इंटू 1 हमारा 1 आ गया। अब फैक्ट का वैल्यू हमारा अब हो गया 1, ये पहले स्टेज पर है, स्टेज 1 पे है 1 वैल्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो आई का वैल्यू हमारा 2 होगा, 2 इंटू, और पहले हमारा फैक्ट का वैल्यू कितना था स्टेज 1 पे, ये स्टेज फैक्ट है, मतलब कि स्टेज वैल्यू है, प्रीवियस स्टेज वैल्यू 1 था, तो 2 इंटू 1 अब हमारा कितना हो गया, स्टेज 2 पे हमारा कितना हो गया 2। उसी तरह आगे बढ़ेंगे, आई इक्वल टू 3 है, मल्टीप्लाइड बाई स्टेज 2 पे हमारा वैल्यू कितना था 2 था, तो इक्वल टू 6। तो स्टेज 3 पे हमारा कितना वैल्यू हो गया 6, फिर हमारा 4, ठीक है, 4 आया, आई इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई, अब हमारा स्टेज 3 पे जो वैल्यू था 6, स्टेज 3 पे वैल्यू हमारा कितना था 6, ये 6 हो गया। तो स्टेज 4 पे हमारा वैल्यू 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। उसी तरह आई इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई स्टेज 4 का वैल्यू यानी 24 कितना हो गया 120, यानी स्टेज 5 का वैल्यू हमारा हो गया 120, और फाइनल वैल्यू जो हमारा स्टेज 6 पर आएगा, स्टेज 6 पर आएगा, मतलब नम प्लस 1, नम प्लस 1 क्या है हमारा स्टेज 6, ठीक है, तो वो आएगा 1 to 120 ठीक है। तो सिंपल, ठीक है। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, चलो इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, चलो पहले नंबर ले ही लो, ये वाला मैं कॉपी करके डायरेक्ट ही डाल दे रहा हूँ, इंटर एनी नंबर, फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल नंबर, ठीक है, एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर। अगर सॉरी, अब हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं, फैक्ट इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन, ठीक है, फॉर आई इन रेंज एक से लेके नम प्लस 1 जब कैरेक्टर 1, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्ट का जो वैल्यू है वो अपडेट कर रहे हैं आई, फैक्ट इनटू आई, ठीक है, सो सिंपल, ठीक है। अब हम लोग प्रिंट करेंगे, अरे यार प्रिंट करेंगे, एफ डाल दो, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ नम इज फैक्ट, ठीक है। बस जैसे हमारा 5 का फैक्टोरियल 120 हो गया, और जैसे 6 का फैक्टोरियल 720, उसी तरह 4 का फैक्टोरियल हमारा 4 इंटू 2 3 इंटू 2 यानी 24, ठीक है। अब इसमें हम लोग वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएशंस क्या ट्राई करना था हमें, क्या हमारा क्वेश्चन क्या था,
हमारा क्वेश्चन क्या था? इफ यू इंटर नेगेटिव नंबर इज नॉट अलाउड, 0 1 एंड। अब ये बताओ कि अब इसमें आसानी से कंडीशन डाला जा सकता है कि नहीं? देखो सामने डालते हैं आपके, ये देखो, ये सामने डालते हैं कंडीशन, ठीक है। अगर नम इज लेस देन 0, ठीक है, अभी इसको भूल जाओ, ये वाला अभी भूल जाओ, ये वाला अभी भूल जाओ, इसको बाद में देखेंगे, अभी पहले सिर्फ कंडीशन को देखते हैं, ठीक है। इफ नम इज इक्वल ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट, देन प्रिंट एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एंटर एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव, ठीक है, या नेगेटिव नंबर इज नॉट अलाउड, ठीक है। अगर एलिफ क्या है दूसरा कंडीशन, नम इक्वल टू 1, देन प्रिंट फैक्टोरियल, ठीक है, यही डाल दो, एलिफ नम इक्वल टू 1 और नम इक्वल टू 0, ठीक है, अरे 0 1 कर दो, ठीक है। अरे नहीं नहीं यार, दोनों अलग अलग कंडीशन दिया है ना, दोनों अलग अलग रहने दो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है, यस, ठीक है। अगर आप पढ़े हो 12th वाला याद हो कुछ, तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और 1 का भी फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है, यस राइट, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1, ठीक है। और बचा जो कंडीशन जो है, जो बचा कुचा खाना है ना, जिसको बचा कुचा ये कहते हैं, कुछ भी कंडीशन इसके अलावे हो। अब ये बताओ कि इसमें कुछ था, एल्स, बचा कुचा कंडीशन इसमें डाल दो, ये उठाकर इसमें डाल, ये एल्स में अब आ जाएगा, समझे, समझे मेरी बात, अच्छा, ठीक है। तो हम्म, हम्म, चलो करके देखते हैं इसको, -6, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, देखो क्या हो रहा है, ये देखो क्या हो रहा है कि -6 is 1, अच्छा ये क्या कर रहा है, इसको बाहर प्रिंट करने को नहीं दे रहा है ना, लूप में चला जा रहा है वो, एल्स वाला क्या लूप में कैसे चला जा रहा है? चलो ठीक है। अरे वो प्रिंट पूरा बाहर निकाल दिया था ना मैंने, ठीक है। तो वो क्या हुआ, मैंने क्या किया, वो बाहर एकदम बिल्कुल बाहर निकाल दोगे ना, तो वो बार बार प्रिंट करेगा ना। अब इसके बाहर निकाल दिए तो ये इसके पार्ट से पूरे कंडीशन के पार्ट से बाहर निकल गया ना। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ तो ये पूरा इफ एल्स के पार्ट से ही बाहर निकल गया ना। मुझे इसका पार्ट बना के रखना है इसको, मुझे बाहर नहीं चाहिए, मुझे इसका पार्ट बना के रखना है इसको, ठीक है। ये एल्स का पार्ट है, ये जो प्रिंट है ये वाला, ये इस एल्स का पार्ट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है, ठीक है। अगर एल्स का पार्ट नहीं होता तो बाहर कर देता, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि
हम डालो ठीक इसको। है। अब मैं एक बार फिर से इस प्रोग्राम को समझ लें, उसके बाद फिर क्लोज करते हैं। इसका एक बार रन करना, माइनस माइनस में जो डाल रहा था वो डालना सही आ रहा है। माइनस कुछ भी डाल दो, -4 डाल दो, एनीथिंग एनीथिंग। ठीक है। नेगेटिव नंबर इज नॉट अलाउड, यानी कि अगर हम लोग लेस देन 0 हुआ तो हम लोग नेगेटिव नंबर इज नॉट, ठीक है। नम इक्वल टू अगर 0 हुआ, ठीक है, तो इसका फैक्टोरियल ऑफ 0 इज ये वाला लूप। कैसे काम कर रहा है? तो अगर 0 से कम हुआ तो हमारा क्या हुआ, हमारा जो आइट्रेटर है, ठीक है, हमारा जो आइट्रेटिंग कंडीशनल लूप कंडीशन है वो यहाँ चला गया, ठीक है। उसके बाद हमने अगर 0 डाला तो हमारा कंडीशन कहाँ आया, इसमें इसमें ये चला गया, ठीक है। अब अगर हम लोग 1 डालते हैं तो हमारा कहाँ जाएगा, तीसरे वाले में जाएगा, ठीक है। इन दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, नम इक्वल टू 0 नहीं तो एंड फिर कैसे ये 1 is 1 और 0 is 1 कैसे करोगे? नहीं, उसमें एल्स कंडीशन, एलएफ कंडीशन में एक ही बार डाल दो ना, नम इक्वल टू 0 एंड लिख करके नम इक्वल टू 1, और यहाँ प्रिंट करा देंगे फैक्टोरियल ऑफ 0 एंड 1 इज 1। नहीं, अच्छा ऐसे बोल रहा हूँ, रुको देखता हूँ मैं। एक ही लाइन में और डाल सकते हैं ना, और कंडीशन, तो फैक्टोरियल ऑफ यहाँ ऐसे डाल देते हैं, हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल एलिफ ऑफ डालने नम की इज, जरूरत नहीं, ठीक है, दैट्स ग्रेट, ठीक है। अब 0 डाल दो, ठीक है। अब अगर 1 भी डालोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही में मैंने डाल दिया, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आया? 0 या 1 डालेंगे तो ये क्या करेगा, उसको 1 पे टर्मिनेट कर देगा, ठीक है, 1 पे डाल देगा, ठीक है। और लेस देन 1 अगर रहा तो हमारा क्या करेगा, ऊपर वाले लूप पे चला जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले कंडीशन में चला जाएगा। एल्स अगर इसके अलावा कुछ भी हो, ठीक है, अगर इसके अलावा हमारा मान लो कि जैसे 5 देते तो ये क्या करेगा, फिर हमारा ये वाला लॉजिक उठाकर पकड़ लेगा, ठीक है, ये वाला लॉजिक उठा के हमारा पकड़ लेगा। अरे क्या हो गया, अरे यार गलत मैंने कर दिया, कर्नल रीस्टार्ट मारना पड़ेगा। अरे 2 बार अगर रन करता हूँ ना तो दोबारा कंट्रोल इंटर नहीं मारना चाहिए, वो पकड़ लेता है। अब ये एंटर मारूंगा तो 120। जैसे मान लो कि मैं बता रहा हूँ मैं क्या आप लोग भी ये चीज पर ध्यान दो। अगर जैसे मैंने कंट्रोल इंटर मारा तो ये देखो ये स्टार है, मतलब ये इनपुट मांग रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इनपुट डाले बिना दोबारा इसको कंट्रोल इंटर मार दिया, ठीक है, अब जैसे मैंने इनपुट दिए बिना जैसे, या मैंने इनपुट दे भी दिया और कंट्रोल इंटर जैसे मार दिया, ठीक है, या फिर मैंने इनपुट दिए बिना, जैसे मैं इनपुट दिए बिना मैंने कंट्रोल इंटर मारा, तो ये क्या करेगा, हैंग हो जाएगा। ये देखो अब ये हैंग हो गया, अच्छा इनवैलिड लिटरल आ गया। कभी कभार क्या होता है ना, ये हैंग हो जाता है, तो उस समय कर्नल को इंटरप्ट कर देना और रीस्टार्ट मार देना कर्नल को, ठीक है, ठीक है। 9 पर जैसे दिया तो ये भी n नंबर ऑफ फैक्टोरियल इंटर। अच्छा अब इसमें फ्लोट काम ही नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे 3.5 जैसे है, ये काम ही नहीं करेगा, क्यों, एक मिनट लेट मी फिनिश। अगर मैं 3.5 इंटर करता हूं तो ये लेगा ही नहीं, ये एरर देगा, ठीक है। क्यों एरर देगा, कोई रीजन बता सकते हो? इंट लगा हुआ है ना, हाँ नम इक्वल टू, करेक्ट, यही सब चीज तो पकड़ना होता है, ठीक है, कि कहाँ क्या लेकिन है। अभी जैसे आपको एनालिसिस के लिए दिया हो तो यही सब सारी चीजें पकड़नी होती है कि क्यों एरर आ रहा है। तो मैंने मेरा इनपुट में इंटीजर है, तो ये हमारा सारे केसेस को आपको हैंडल कर लिया। कोई और केस बचा है तो बताओ। अभी 9 का फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर आ रहा, गलत था। तो 9 का फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर आएगा ही, 9 अच्छा इंटू अच्छा, 8 इंटू 7 इंटू ओके 6 ओके, इंटू 5 इंटू, अच्छा हाँ वो लेट मी ठीक है। वेरीफाई, ठीक है, वेरिफिकेशन तो जरूरी है ही, ठीक है। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ये आ गया, ठीक है, 36288, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसमें कुछ कोई दिक्कत कोई डाउट, ये देखो कितना मैंने, अच्छा इसमें कुछ दिक्कत समझ में आया, कुछ आया, कुछ ऐसा कुछ था कि जो बहुत बड़ा है और कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को?
नहीं ये तो बहुत मतलब हम जो सोच रहे थे हम थोड़ा सा इधर आसान था उधर कि देखने नहीं, की आसान था कि नहीं, कोशिश किया था। ये भाई ये अच्छा सही मेथड है है ना। और तो ये चीजें लॉजिक, प्रिसाइज। बस देखिए कुछ है नहीं, लॉजिक पकड़ना है, सिर्फ लॉजिक पकड़ना है, लॉजिक पकड़ में आ जाएगा तो ये चीजें काफी आसान हो जाएंगी। ठीक है, हम्म तो ये मैं कोड शेयर कर दूंगा, और आज मैं कोई नया तो क्लास लूंगा नहीं, ठीक है। और इसको एक काम करते हैं, अब कल हम लोग लेते हैं, कल वो चालू करते हैं एलिमेंट वाइज एग्रीगेशन, और आज मैं एक दो तीन क्वेश्चन दूंगा, आप लोग ट्राई करना उसको बनाने का। ठीक है, ठीक है, आप लोग ट्राई करना उसको बनाने का। हम्म लाइन मैजिक, अच्छा मैजिक कमांड इज नॉट अलाउड, इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, चलो कुछ। कौन सा क्या है? ठीक है, तो कल कल फिर मैं अभी दे दूंगा, और कल फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये मैं कोड आप लोगों को सारा दे दूंगा। ठीक है, भाई ओके, ओके गाइस, चलो ओके ओके थैंक यू ओके। बाय।